में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। एमपी में मतदाता सूची 2025 का रिव्यू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएलओज घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, साथ ही लिस्ट से उनके नाम और फोटो का भी मिलान किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ एसआईआर पर सियासत भी उफान पर है। सब में अपनी पूरी जानकारी भर के देना है। एमपी की राजधानी भोपाल में मतदाता सूची की रिव्यू प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद बीएलओज की अलग अलग टीमें बनाकर उन्हें टारगेट के मुताबिक समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। मंगलवार से शुरू हुए अपडेशन के काम में बीएलओ 2003 से 2025 की मतदाता सूची का मिलान करेंगे और कैलकुलेशन शीट देंगे। बीएलओ एक फॉर्म देने के बाद उसकी रिसिप्ट मतदाताओं से लेंगे। इसका रिकॉर्ड बीएलओ ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा। ऐसे मतदाता जिनका नाम दूसरे जिले में भी है, पूरी जानकारी जुटाने और सूची अपडेशन के लिए एक एक घर का कई बार दरवाजा खटखटाएंगे। घर घर पहुंचे बीएलओ सभी रहवासियों से उनके डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं। जिन लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, उन्हें इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और आखिर में विजिट के प्रूफ के तहत रहवासियों के नाम के आगे हस्ताक्षर करवाकर लौट रहे हैं। आपको बता दें, एक बीएलओ पर 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी रहेगी, जिनका वो रिकॉर्ड जुटाएंगे और मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। राजधानी के 21,25,683 मतदाताओं को कैलकुलेशन शीट दी जाएगी। बीएलओ कैलकुलेशन शीट को भरवाकर वापस लेंगे। इससे 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। सूची में जिनके नाम नहीं मिलेंगे, उन्हें संबंधित एसडीएम नोटिस जारी करेंगे। इसके अलावा एक बूथ पर ही मतदाता और उनके परिवारों के सदस्यों के नाम रहेंगे। पहले ऐसा होता आया है कि जिन परिवारों में सदस्य अधिक हैं, उनके नाम अलग अलग बूथों में आ जाते थे, जो अब नहीं होगा। मतदाता सूची संबंधी जानकारी लोग अपने वार्ड में जाकर ले सकेंगे। इसके लिए प्रशासन हर वार्ड में 2-2 कर्मचारी कंप्यूटर सिस्टम के साथ बैठे मिलेंगे, जो सर्च करके मतदाताओं से जुड़ी जानकारी देंगे। एसडीएम अर्चना शर्मा के मुताबिक सभी ने इस काम को मिशन मोड में शुरू किया है, ताकि समय सीमा में इस काम को पूरा किया जा सके। हम लोग क्या है मिशन मूड में ले रहे हैं, उत्साह से शुरू किया है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। उसी मंशा को कि किसी का जो बच्चे 1 जनवरी 2025 में 18 वर्ष के हो रहे हैं, कोई बाहर थे जो अभी आ गए हैं जिनको नाम जुड़वाना है। इससे हमारा है कि हर व्यक्ति मतदान अपना दे सके, वोट दे सके और अपने मतदान से वंचित न रहे। और जो जैसे शांत हो गए हैं उनका काटना भी जरूरी है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे कितने मतदाता हैं। राजधानी भोपाल के साथ साथ पूरे एमपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्वालियर में भी बीएलओ घर घर जा रहे हैं। इस दौरान प्रभारी कलेक्टर कुमार सत्यम के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो बीएलओज को सही जानकारी दें, ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। हर बीएलओ के क्षेत्र में लगभग 700-800 से लेकर 1000-1200 तक मतदाता हैं, जिसमें 250 से 300 परिवार हैं। बीएलओ हर घर में जाएंगे, सबसे पहले गणना पत्रक वितरित करेंगे और बीएलओ ऐप में गणना पत्रक के वितरण का डिस्ट्रीब्यूटेड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो उसको मार्क करेंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे। उसके बाद मतदाताओं को समझाएंगे भी कि इस गणना पत्रक को किस प्रकार से भरना है। एक फोटो लगनी है, पासपोर्ट कलर्ड। उसके साथ ही मतदाता स्वयं या उसके परिवार के, उसके माता पिता 2003 में जो लास्ट एसआईआर था, वो जो वोटर रहे होंगे, उसका डिटेल भी इस गणना पत्रक में भरना है। एक तरफ जहां बीएलओज पूरी ताकत के साथ एसआईआर की प्रक्रिया में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी उफान मार रही है। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इसे जल्दी में करवाई जा रही प्रक्रिया बताकर हमला बोला है। चुनाव आयोग खुद अपनी व्यवस्थाओं जो पहले थी व्यवस्था पुनरीक्षण की, उसको बदल के एसआईआर में उन्होंने बदलाव किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ऐसा तो नहीं कि 12 राज्यों में आप अचानक करा रहे हो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, ये तो नहीं पीछे। या फिर आपके जो घोटाले थे जिसके अंदर पुराने फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए थे, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से उठाया, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले हुए, तो पुराने काले कारनामे साफ करने की मुहिम तो नहीं है एसआईआर। उमंग ने बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा, तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आया। एसआईआर पर मंथन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है। देखिए, ठीक चुनाव के पहले
अगर SIR होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए। मध्य प्रदेश में SIR के दौरान कुल 65,014 BLO तैनात किए गए हैं, यानी प्रदेश के 65,014 मतदान केंद्रों पर एक बूथ लेवल ऑफिसर काम कर रहे होंगे। अब देखना ये है कि 1 महीने में कैसे ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। NDTV के लिए भोपाल से निहारिका शर्मा के साथ ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट। तो प्रदेश की तरह भोपाल में भी BLOs पूरी तरीके से तैयार है। देखिए हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब BLO घर घर पहुंचकर वोटर्स की जानकारी जुटा रहे हैं। मैं इस वक्त भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये सूरज नगर इलाका है। यहाँ पे देखेंगे तो BLO जो है वोटर्स के पास पहुंच रहे हैं और उन्हें एक गणना जो पत्र है, प्रपत्र है, वो दिया जा रहा है। इसे फिल करके वोटर को BLO के पास जमा करना होगा। आयोग ने यह तय किया है कि एक BLO कम से कम 3 बार अपने वोटर के पास पहुंचेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी का नाम ना छूटे। तो 2 BLO हैं हमारे साथ और गजब का संयोग ये है कि जो मैडम BLO हैं ये इस घर की वोटर भी हैं। तो ये इन BLO साहब की वोटर हैं और साथ में BLO भी हैं। तो ये भी एक संयोग है कि BLO के घर भी BLO पहुंच रहे हैं और उनसे जो है वो पत्र भरवा रहे हैं। सबसे पहले सर ये जानते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या जानकारी देनी है, कब तक मतदाता को ये आपको मतदाता ये सौंप देंगे? ये जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा काम। इसमें ये जो है गणना पत्र जो भरेंगे, इसमें मुख्य रूप से जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर स्वयं का लिखेंगे और पिता अभिभावक का नाम लिखेंगे। इसके बाद 2003 में अगर इनका जहाँ नाम होगा वो लिखेंगे और बाकी ये सब उपलब्ध करा के हम इनसे बार बार संपर्क करेंगे, ये हमको उपलब्ध अगर 2003 में नाम नहीं रहा तो वो उसकी उस कॉलम को खाली छोड़ेंगे। तो फिर इसकी जगह पर कैसे माना जाएगा, क्या देना होगा? कोई अलग? हमारे पास सूची है, डाउनलोड है, हम उसको कंफर्म करते हैं। ये सूची हमारे पास है, उसको हम क्लियर करते हैं। जितने घर में सदस्य हैं उतने प्रपत्र, गणना प्रपत्र आप लोग दे रहे हैं? जी। ये 2 प्रति में है एक। हाँ। ये दोनों वो भर के रखेंगे। अच्छा। और 1 प्रति वो अपने पास रखेंगे। एक हमको 2 दिन 3 दिन बाद जब हम जाएंगे वापस तो वो हमको लौटा देंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए? इसको यहाँ से ये स्कैनर है, स्कैन करेंगे और स्कैन के बाद ये हमें रिसीविंग में प्राप्त हो जाएगा और बाकी अभी देने के पहले हम स्कैन करते हैं तो वो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। फिर ये आयोग के पास चला जाएगा? जी। और ये प्रक्रिया वोटर्स की जानकारी वाली पूरी हो जाएगी? जी पूरी हो जाती है। ये जो गणना प्रपत्र है आप देखेंगे तो इसमें फोटो पहले से प्रिंटेड है। फोटो पहले से प्रिंटेड है। नवीनतम फोटो लगाई जाएगी इसमें, कलर फोटो जिसका पीछे वाइट बैकग्राउंड होगा तो वो सभी को फोटो लगाना है, जिससे नवीनतम जो पुरानी फोटो है काफी ओल्ड हो चुकी है तो अभी नई फोटो खिंचवा के सबको लगाई जाएगी इसमें। तो ये देखेंगे एक फोटो का, एक पुराना फोटो पहले से जो आपकी वोटर आईडी में है वो प्रिंटेड दिखेगा। इसके बाद एक नई फोटो आपको यहाँ लगानी है, अपनी सारी जानकारी भरनी है। अगर पिछले SIR में है आपका नाम तो उसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं। पिछले SIR में अपना नाम ढूंढने के लिए आप ECI की ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी सन से, जब क्योंकि अब तक 8 बार SIR हुआ है, वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के नाम से अलग अलग फॉर्म दिया जाएगा। इसकी 2 कॉपीज हैं, एक कॉपी वोटर अपने पास रखेगा, दूसरा BLO को दे देगा। तो जो लोग यहाँ पर वोटर हैं उनसे भी बात करेंगे। SIR जानते हैं सर? SIR सर इसमें क्या कि जो 2 जगह रह रहे हैं उनमें से एक जगह का नाम हटवाना है, जिससे क्या नहीं जो 2 जगह वोटर जो जुड़ते हैं उनमें से क्या डबल मतदाता हो जाते हैं तो वो ज़्यादा शो करते हैं, फिर उसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है। आपका नाम एक ही जगह है कि 2 जगह है? मेरा एक ही जगह पर ही। कितने सदस्य हैं परिवार में? परिवार में 6 सदस्य हैं। फॉर्म मिल गया, कब तक जमा कर देंगे आप? फॉर्म मैं 2 दिन में जमा कर दूंगा, परसों। कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छा है ये SIR का। तो इसका तो सब जगह होना चाहिए था, पहले से ही शुरुआत हो रही थी, लेकिन अब लेट हुआ है तो अच्छी बात है। मैम आपका वोटर आईडी है, आप वोट करती हैं? हाँ करती है। अब SIR हो रहा है तो SIR के बारे में कुछ पता है, समझाया? बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। फॉर्म मिल गया आपको भी? फॉर्म्स वोटर को मिल रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक और जानकारी लूंगा। मैडम, अगर जिसके पास 2003 की आईडी नहीं है, जो 2003 में SIR हुआ था, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए क्या प्रावधान है? आगे आ जाइए थोड़ा। 2003 की सूची में जिनका नाम नहीं है उनका मतलब नए उससे पहली बार अभी 2025 की सूची में है और 2003 की सूची में नहीं है नाम उनका, तो उनका जैसे उनके पेरेंट्स का नाम होगा
दादा दादी का नाम होगा तो उनके नाम के साथ उनको जोड़ा जाएगा। अच्छा, किसी न किसी का नाम मिल ही जाएगा। मिल जाएगा, परिवार में कोई ना कोई तो होगा, वंशावली जहाँ से बनी है वहाँ से उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। कितने वोटर आपके पास हैं? आपके एक बूथ मेरे पे पास है 721 वोटर है और सभी के पास मतलब 1000 से 1200, किसी के पास 800 900 ऐसे सभी के पास समथिंग। तो 1200 के आसपास एक बूथ पर वोटर की संख्या नियत की गई है। जो बीएलओज हैं वो कम से कम 3 बार वोटर के पास पहुंचेंगे, उन्हें समझाएंगे भी। इसके साथ ही जो उनकी जानकारी वो भरने के बाद वो प्रमाण पत्र भी लेंगे। 2 फोटो आपको एक पहले लगानी है, पहले से आपकी प्रिंटेड है, और एक फोटो लगा के देनी है ताकि आपकी नवीनतम फोटो आपके वोटर आईडी पर या फिर अन्य जगह जो डाटा है वहां पर हो सके। 4 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद फरवरी में एसआईआर का समापन होना है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू हुए आज दूसरा दिन है और शाश्वत ज्यादा जानकारी के साथ छिंदवाड़ा से जुड़े हैं। शाश्वत, मिशन मोड में बीएलओ एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं, आज दूसरा दिन है। किस तरीके से चल रही है ये प्रक्रिया छिंदवाड़ा में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कल से जो है जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एसआईआर की प्रक्रिया देखिए शुरू हुई है। आज दूसरा दिन है। बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं। देखिए, बीएलओ के और भी काम है, हमारे साथ बीएलओ यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम गीता विश्वकर्मा है। मैम, ये बताइए आज क्या प्रक्रिया मिला है आपको, क्या टास्क मिला है, क्या कर रहे हैं आज? आज हमें फॉर्म लेना है तहसील ऑफिस से ईएफ के, और उसके बाद फिर हम घर घर जाकर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैम, जैसे वोटरों को अभी ज्यादा पता नहीं है एसआईआर के बारे में, वोटर्स में कंफ्यूजन भी है, तो आप कैसे मतलब वोटर्स को कन्विंस करेंगे उस फॉर्म को? अगर भरने में कोई तकलीफ है तो आप क्या मदद करें? उस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत है तो हम उन्हें जानकारी भी देंगे इस चीज की, और जो 2003 की सूची में उनके नाम अगर कहीं से निकालना है तो उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। एक वेबसाइट है, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया से उनके सूची से नाम भी निकल जाएंगे, तो वो चीज हम उनके जानकारी में भी देंगे। मैं आप देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में ये लिस्ट है, ये क्या, किस चीज की लिस्ट है? ये वोटर लिस्ट है सर। मेरे पास 715 वोटर्स है, तो मुझे इनके मतलब 2003 से मिलान की हूँ मैंने, जो मतलब पहले जिनके 2003 में नाम थे उनके नाम की मैपिंग कर चुकी हूँ। अब उनके बच्चों के नाम की मैपिंग कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं घर घर जाकर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है या कोई व्यक्ति शहर छोड़ के चला जाता है, उसका नाम 2003 के बाद नहीं रहता, तो फिर कैसे इसमें नाम जोड़ा जाएगा या नाम हटाया जाएगा? 2003 के बाद अगर इसमें नाम नहीं है और किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है या किसी व्यक्ति से शहर छोड़ के चला जाता है, नौकरीवश पलायन कर जाता है, तो फिर इसमें कैसे नाम काटा जाएगा उसका या जोड़ा जाएगा? जोड़ने, नाम काटने की प्रक्रिया तो ये है सर कि जैसे हम देखते हैं कि अगर उस जगह पे वो व्यक्ति नहीं रह रहा है 2-3 साल तक, या फिर हम आइट साइड वाले से, आजू वाले से, या उनका संपर्क नंबर ज्यादा से कोशिश करते हैं, अगर उनका संपर्क नंबर हमें मिल जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर, तो हम उनसे कांटेक्ट करके इस बात की जानकारी उनसे पूछेंगे कि भाई आपका नाम वहाँ आपने शिफ्ट करा लिए हो क्या, नहीं तो आप यहाँ से लिस्ट से आप वहाँ शिफ्ट करा लीजिए करके। और मृत है तो मृत है, तो फिर हम उनका मृत्यु सर्टिफिकेट परिवारजन से मृत्यु सर्टिफिकेट मिलकर उन्हें वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे। सबसे पहले फॉर्म कलेक्ट करके आपको लोगों के घर घर जाना है? जी, फॉर्म कलेक्ट करके हमें लोगों के घर घर जाना है। वो फॉर्म कैसे फिल करना है ये उन्हें हमें जानकारी देनी है फॉर्म की। हम 2 पत्रक में उन्हें फॉर्म देंगे, तो वो दोनों पत्रक हमें फॉर्म भर के देंगे। फिर हम एक पावती के तौर पे सामने वाले को पत्रक वापस करेंगे और एक हम रखेंगे फॉर्म के साथ। और क्या क्या दस्तावेज आप लोग मांगेंगे? नहीं, फॉर्म के साथ हमें कोई दस्तावेज नहीं लेना, सिर्फ खाली फॉर्म लेना है। जो भर के देंगे वो सिर्फ फॉर्म लेना, दस्तावेज कोई नहीं लेना है। तो दीपिका, जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पे जो बीएलओ से काफी हद तक कंफ्यूजन जो है लोगों के यहाँ पे क्लियर किए इन्होंने कि फॉर्म के साथ देखिए किसी तरह की कोई दस्तावेज, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, वोटर्स के मन में काफी कंफ्यूजन भी है कि फॉर्म के साथ क्या दस्तावेज लगेंगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म के साथ किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बीएलओ आपके घर के खुद आएंगे, बीएलओ भी आपकी मदद करेंगे फॉर्म भरने में। अगर आपकी किसी तरह कोई परेशानी अगर फॉर्म भरने में हो रही हो, फिलहाल फॉर्म आपको आज मिल चुके हैं यहाँ पे? जी, अभी तो मिल चुके हैं। हाँ, तो फॉर्म कब से आप बांटना चालू करेंगे? जी, हम आज ही से बांटना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज से फॉर्म देखिए दीपिका, यहाँ पे बांटना यहाँ पे जो है छिंदवाड़ा में यहाँ पे चालू होगा। बीएलओ को अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे फॉर्म मिले हैं। बीएलओ कुछ बीएलओ को मिल चुके हैं, वो कल से बांटना चालू भी कर दिए हैं और आज और बांटना चालू कर दिए। तो दीपिका, जैसा कि आपने देखा कि छिंदवाड़ा में एसआईआर की प्रक्रिया कुछ बीएलओ को फॉर्म मिल गए हैं, कुछ बीएलओ को मिलना बाकी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1-2 दिन में प्रक्रिया पूरी तरह जो है 1-2 दिन में पूरी तरीके से प्रक्रिया चालू हो जाएगी।
बिल्कुल, यहाँ पे उत्साह के साथ बीएलओ जो है एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे हैं। चुनौतियां भी है क्योंकि कंफ्यूजन वोटर्स में है, लोगों में है, और उन वोटर्स की, लोगों की कंफ्यूजन को दूर करते हुए लोग जो है, बीएलओ जो है, अपनी प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए शाश्वत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।